बोलिए सद्गुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। इस रविवारी सत्संग में सभी का हृदय से स्वागत है। आज सत्संग की शुरुआत एक कहानी से करूंगी। कहानी है राजस्थान की, है ना। राजस्थान का एक व्यक्ति कहते हैं किसी दूसरे प्रांत में गया तो राजस्थान के जो लोग होते हैं उनकी पगड़ी बड़ी सुंदर होती है, देखने लायक होती है, बहुत बड़ी 5 मीटर की। 5 मीटर कपड़ा की पगड़ी बांधते हैं कि 10 की? 10 के भी बांधते हैं, 5 के भी बांधते हैं। बहुत बड़ी पगड़ी होती है सिर पर। तो कहा कि भाई पगड़ी आपकी बड़ी सुंदर है, इसको कैसे बांधते हैं आप? इस पगड़ी को जो बांध ले उसको तो हेलमेट की जरूरत नहीं, इतनी बढ़िया, इतनी न गर्मी न ठंडी, है ना, सबसे बचाए। आजकल तो लोग पगड़ी बांधना या टोपी लगाना पूरा भूल चुके हैं सिर पर। अब तो माता बहनें भी पल्लू नहीं लेती। पहले की माता बहनों का भी सिर ढका रहता था। हमारे बड़े बुजुर्ग बूढ़े भाई लोग जो थे, नौजवान भी, अभी भी मुसलमान देखो कहीं निकलते हैं तो टोपी, मुसलमान भाई का सिर कभी खाली, और मस्जिद में जाएंगे तो बिल्कुल नहीं, वहाँ तो टोपी लगा के ही जाएंगे। तो राजस्थानियों की बहुत बड़ी विशेषता है, खासियत है कि वो पगड़ी बांधते हैं, धोती पहनते हैं। तो वो जो व्यक्ति था, बड़ी सुंदर पगड़ी, रंग बिरंगी पगड़ी, उनकी रंग बिरंगी पगड़ी भी होती है, रंग बिरंगा उनका शहर, बड़ा रंगीन शहर है ना। तो पगड़ी, खैर पगड़ी की चर्चा मैं करूं, पगड़ी उनकी देख करके काफी लोग प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा भाई साहब आपकी पगड़ी थोड़ी टेढ़ी है, टेढ़ी। तो कहा कि भाई इस टेढ़ी पगड़ी को सीधा बांध सकते हैं? कहा क्यों नहीं बांध सकता हूँ, ठीक है अभी बनाता हूँ, मैं पगड़ी को सीधा करता हूँ। तो कई बार पगड़ी को सीधा किया लेकिन पगड़ी सीधी नहीं हुई। और लोगों ने भी प्रयास किया कि लाओ हम बांध देते हैं, पगड़ी सीधी कर देते हैं, लेकिन पगड़ी सीधी, टेढ़ी की टेढ़ी ही रही, पगड़ी सीधी नहीं हुई। काफी देर हो गया पगड़ी को उजाड़ते बनाते, लेकिन पगड़ी सीधी नहीं हुई। तो वहाँ मुखिया जी बैठे थे दूर में, चौपाल का ये दृश्य देख रहे थे। कहा भाई क्या हो रहा? कहे पता है कि पगड़ी सीधी करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन पगड़ी सीधी नहीं हो रही है। मुखिया जी भी आए, कहे लाओ हम सीधी कर देते हैं। तो देखे कि भाई टेढ़ापन पगड़ी में नहीं है, टेढ़ापन उनकी खोपड़ी में है। उन्होंने कहा सिर ही टेढ़ा है, इसलिए उनकी पगड़ी टेढ़ी। कहने का मतलब, एक कहानी ये कहती है कि ये दुनिया, ये संसार बुरा नहीं है। हमारा दृष्टिकोण बुरा हो जाने से ये संसार बुरा दिखने लगता है। जैसी हमारी दृष्टि वैसी ये सृष्टि। अब हमारी दृष्टि बदलने से संसार नहीं बदलेगा, इस बात को समझिए। हमारी सोच बदल जाएगी तो हमारी बहू नहीं बदलेगी, हमारी सोच बदल जाएगी तो बेटा नहीं बदलेगा। वो तो जैसे है सो वैसे है। ये संसार, ये सृष्टि कभी बदलने वाली नहीं है। लेकिन हमारी सोच बदल जाए। हमारी सोच कैसे बदलना है हमको? हम चाहते हैं कि बहू हमारे अनुसार चले, बेटा हमारे अनुसार चले, हमारी बात माने, हमारा मान सम्मान करे। हम कहें तो उठे, हम कहें तो बैठे, हम जो कहें वो काम करे। तो ये हमारी सोच को बदलना होगा हमको। यदि इस प्रकार की सोच बदल लेते हैं कि जब हम भी किसी के बहू बेटा थे तो हम क्या सुनते थे? बताओ, कोई सुनता था? आज यदि बहू सास की बात को सुन ले तो कल उसकी बहू भी जब वो सास बन जाएगी तो सुनेगी। माता पिता का आदर इसलिए करना चाहिए, धृष्टता नहीं करनी चाहिए, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल तुम्हारे घर में भी बेटी और बहू, दामाद भी आएगा और बहू भी आएगी। बेटा की शादी करोगे कि नहीं करोगे?
और यहाँ पर रामायण क्या कह रही है, क्या कहती है? कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। अपने अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। जिस घर की बहुएं सास की सेवा नहीं करती हैं और सास यदि बद्दुआ दे दे तो बहू कभी सुखी नहीं होती है। उनकी संतान कई घर देखे मैंने। अब किसी की चर्चा करूंगी, मान लो ये प्रवचन सुन लेगा तो उनको कहे लगेगा कि मेरी बदनामी कर रहा है, मेरा अपमान हो रहा है, मेरी निंदा कर रहे हैं। इस प्रकार से कई घरों में सब जानते हैं, लेकिन बात वही है कि जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। तो मान जाइए। यदि मान जाओगे, अपनी बुद्धि का टेढ़ापन निकाल दोगे तो जीवन में कभी दुख नहीं पाओगे। तो संसार नहीं बदलता है, इस सृष्टि नहीं बदलती है। बदलना क्या है? अपने स्वभाव को, अपनी दृष्टि को। अपना स्वभाव बदलिए। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक युग नहीं बदलेगा। हम बुराई करते हैं, कमी देखते हैं संसार में हर कहीं। संसार बड़ा बिगड़ गया है, लोग बड़े खराब हैं, शिकायत करते हैं ना। तो भाई इसी संसार में हम और आप भी रहते हैं, हम भी लोग ही हैं, हम भी तो एक व्यक्ति हैं। किसी ने कहा कि अच्छी बहू चाहिए, अच्छा दोस्त चाहिए, अच्छा बेटा चाहिए, अच्छा व्यक्ति चाहिए। तो कहा हाँ चाहिए। तो कहा पहले शुरुआत हमें अपने से करनी होगी, हमको स्वयं अच्छा बनना होगा ताकि हमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। क्या हम इस प्रकार से अपने जीवन को बना पाते हैं? हम अच्छे बन जाएं, हमारी भावना अच्छी बन जाए, हमारे विचार अच्छे बन जाएं, हमारे कर्म अच्छे बन जाएं, हम तो अच्छे बन जाएं, कोई कुछ भी सोचे। हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करते हैं और सोचते हैं कि संसार में सभी लोग बुरे हैं, बुरे हैं। अरे भैया, इन लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कहते हो कि नहीं कहते हो? अरे झूठ नहीं बोलेंगे, अरे बचा के नहीं रखेंगे, अरे इनके साथ यदि अपन सज्जनता से, कोमलता से, विनम्रता से व्यवहार करेंगे तो चढ़ बैठेंगे। तो अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा होना चाहिए, कड़क भी होना चाहिए, क्रोध भी करना चाहिए, लेकिन दूसरे की हानि के लिए नहीं। कहते हैं जब राम वनगमन की तैयारी कर रहे थे तब दशरथ ने कहा कि मैंने वचन दे दिया है कैकेयी को। राम, तुमने तो कोई वचन नहीं दिया और मैं तुम्हें आज्ञा भी नहीं दे रहा हूं कि बन जाओ। कहाँ आज्ञा दी? दशरथ जी, वो तो राम जी को पता चला और वो तैयार होने लगे। तो वहां कहते हैं, ऐसा कथाकार बताते हैं कि दशरथ जी ने कहा कि राम, तुम मुझे बंदी बना लो और कारागृह में डाल दो और तुम राजा बन जाओ। तो लक्ष्मण जी भी बड़े थोड़ा उत्तेजित हो जाते थे थोड़ी थोड़ी चीजों में। उन्होंने कहा, ये धनुष बाण टांगे टांगे घूमते हो, कहते हो कि अन्याय मैं नहीं सहन करूंगा, और अपनी ही अयोध्या में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, अपने ही घर में, कि बड़े भाई को तो बन और अपने पुत्र को, छोटे भाई को राज्याभिषेक। ये तो हमारी परंपरा, हमारे परिवार में कभी हुआ नहीं है, हमारे कुल में कभी ऐसा हुआ नहीं, बड़ी संतान ही राजा बनती है। तो उठाओ धनुष और पूरी प्रजा, पूरी अयोध्या, तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ खड़ा है और ऐसे राजा को भी बंदी बना लो और ऐसी माता को भी बंदी बना लो। राम कुछ नहीं बोले। तब लक्ष्मण जी जब ज्यादा बोले तो राम ने क्या कहा? आज लोगों को, ये रामायण पढ़ने वालों को, राम के देश में रहने वालों को ये शिक्षा लेनी चाहिए। राम बोले, किस पर धनुष चढ़ाऊं, किसको बाण मार दूं? जिस पिता ने दर्पण में देखा कि मेरा एक बाल पक गया, कान के पास एक बाल पक गया, वो पिता कहता है कि मैं वन को जाऊंगा और राम को राजा बनाऊं, उस पिता पर मैं बाण चढ़ा दूं? अरे वो उनके जीवन की कोई समस्या है, मजबूरी है, उनने वचन दिया था, आज वो अपनी वचन में
बंधे हुए हैं। और ऐसी विषम परिस्थितियों में उस पिता के ऊपर मैं बाण चला दूं, इस माता के ऊपर बाण चला दूं जो सपने में भी मैं, यदि माँ मुझे देख ले या मैं सपना देख लूं तो आंखें मीचते हुए बिना आंख खोले ही मैं अपनी माता के उसमें भवन में चला जाता था। कभी वो दरवाजा लगा के सोती नहीं थी कि कहीं राम रात में उठ के मेरे पास ना आ जाए। उस भरत के ऊपर बाण चलाऊं जो भरत के पास इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की दुर्बुद्धि, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का विकार आने से उनकी सीमा से दूर भागता है, उनकी सीमा रेखा से उनके जो ओरा होता है ना, तेज होता है। एक व्यक्ति जहाँ रहता है, आश्रम में आप लोग आए, आश्रम के बाहर से ही आपको कुछ अलग आभास हुआ होगा। यहाँ साहिब जी रहती हैं, संत रहती हैं, साध्वियाँ रहती हैं, ये आश्रम है, एक अलग भावना जागृत हुई होगी। घर से ही याद करते हो तो एक अलग भाव जगता है। ऐसे भाई भरत के ऊपर मैं बाण चला दूं जिसके अंदर किसी प्रकार का विकार, पाप, बुद्धि या स्वार्थ की भावना आने से डरती है, तो राम वहाँ इतना सुंदर बात कहते हैं। आज हमारे घरों में माँ के लिए वो भाव नहीं है, सगी माँ के लिए, और वहाँ तो एक कहने में भी ला जाती सौतेली माँ। तो इस प्रकार राम बन जाएंगे हम, तब राम बन जाते हैं। जब आदमी राम बन जाता है तब बन जाता है आदमी, और तभी राम बन पाता है। आज यदि राम की कोई चर्चा होती है तो सिर्फ यही रामायण में यही है कि राम एक पत्नी व्रती हैं। वहाँ पर सूपनखा जाती है और कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, है ना, मेरे समान कोई सुंदर नारी नहीं और तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। जंगल में राम रहते हैं लेकिन राम अनैतिक नहीं होते, अनैतिक कार्य नहीं करते हैं। ये नहीं है कि भाई जंगल में है और हम तो राजकुमार हैं, चलो दूसरी स्त्री के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। और आज के राम उपासक, राम पुजारी यदि इस प्रकार का जीवन चरित्र अपना लें, राम ने सीता के अलावा कभी किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं की। लक्ष्मण के पास जाती, लक्ष्मण भी ठुकरा देते हैं। और ऐसी बहन जो अपने अपमान का बदला भाई का सर्वनाश करा देती है, ऐसी बहन भी नहीं होनी चाहिए। कहा कि अपने भाई से कह दिए कि वनवासी हैं दो जंगल में और उनके पास इतनी सुंदर पत्नी, वो क्या करेंगे वो वनवासी लोग इतनी सुंदर पत्नी का, वो तो इस लंका की रानी होनी चाहिए। अपनी भाभी के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ, अपने भाई के सर्वनाश कराने का कारण ये कौन बना? अपनी वो एक लौती बहन सूपनखा। तो ऐसी बहन रामायण हमें बहुत सुंदर शिक्षा दे रही है। कभी अपने घर में दूसरे की बात या दूसरे को, अपनी सास के अलावा, अपनी बहन के अलावा, अपने भाई के अलावा कोई ऐसी मंथरा हमारे घर में नहीं होनी चाहिए जो कहे हाँ मार दे, उसकी बुराई कर दे, उससे लड़ाई झगड़ा कर ले, मत बोलो उनसे, हम तो हैं, हम तो साथ देंगे। ऐसी कहती तुम्हारी सास, ऐसी कहती जेठानी, ऐसे तुम्हारे पति। सही बात है, अच्छी सुनाया करो। हम तो अपनी सास को डंडे से मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, पति को, पत्नी को, सबको, तब वो सीधे रहते। नहीं तो ये लोग हम लोगों को, हमको दबा के रखें, इसलिए तुम दबा के रखो, डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। इस प्रकार मंथरा ने देखो पूरी अयोध्या का विनाश कर दिया, एक मंथरा ने। हम भी ये विचार करते रहे हमारे जीवन में कोई ऐसी मंथरा तो नहीं है ना? ये सब मंथराएं हैं, ये जो चौपाल पे इसके उसके घर में जा जा के बैठ के सास की और बहू की बुराई हो रही, देवरानी जेठानी की बुराई हो रही, इसकी उसकी चर्चा हो रही, ये सब मंथरा काम कर रही।
अभी आप लोगों ने भजन गाया ना, उमरिया सारी बीत गई सत्संग ना करे के, सारी सारी सखियाँ सत्संग में जावे, मैं तेरी मेरी लगा रही सत्संग ना करके। तेरी मेरी क्यों लगाती फिरती, ये मंत्रा का काम करती हो। ये रामायण कह रही है कि तुम मंत्रा मत बनो, क्योंकि मंत्रा का कभी घर नहीं बसा और बसे बसाए घर को भी उसने उजाड़ दिया। अयोध्या जैसी नगरी, राम और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसा प्रेम, पिता की आज्ञा से उठते थे, बैठते थे, खाते थे, चलते फिरते, जो भी काम सुबह प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता और गुरुजी पिताजी के पास जाके पूछते थे, पिताजी आज क्या करना है। जो पिता कहते थे वही काम राम करते थे। इस प्रकार से अयोध्या फल फूल रही थी, प्रजा भी बड़ी सुखी थी, घर में परिवार में बुढ़ापे में खुशियां आई थी राजा दशरथ के जीवन में। लेकिन अंत समय उनका ऐसा कि एक भी पुत्र उनके पास नहीं था, उनका शरीर राम के वियोग में छूट गया, एक भी पुत्र पास में नहीं। ये किसके कारण से हुआ? यदि अयोध्या में मंत्रा को स्थान न मिलता तो ये अयोध्या में इस प्रकार की स्थितियां न बन पाती। तो इसलिए भाई अपने घर में, परिवार में, समाज में हमें अपनी बुद्धि के टेढ़ेपन को शुद्ध करना है। ये पगड़ी से मैंने बात शुरू की थी। यदि हमारी पगड़ी यदि सीधी हो जाती, पगड़ी यानी दिमाग, सोच, हमारा दृष्टिकोण सही रखना है। अब ये कैसे होगा? जब ऐसी बातें सुनोगे, ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, ऐसे सदग्रंथों का अध्ययन करोगे, ऐसी चर्चा सुनोगे, ऐसी बातें याद रखोगे, इनको चर्चा में लाओगे, इनको दोहराओगे, याद रखोगे, तभी तो। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई देता, खाना भूल जाते हो, क्या क्या खाने को कहा, क्या क्या नहीं खाने को कहा, वो भूल जाते हो, जो बना वही खा लेते हो। बीमार होगे कि नहीं? घर परिवार में कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या के अनुसार तुम अपने आप को समर्पित कर देते हो, उसी में ढल जाते हो। क्रोध भी कर लेते हो, लोभ भी कर लेते हो, मोह भी कर देते हो, बुराई भी कर देते हो, सब कुछ कर लेते हो। तो जीवन के जो मानसिक रोग हैं वो कभी ठीक होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए सत्संग ये कहता है कि जीवन में हमारे सद्गुण आना चाहिए, सदाचार आना चाहिए, यही है बुद्धि ठीक करना। माताओं का जीवन तो कितना सुंदर है। 75% माताएं दुर्व्यसन मुक्त हैं, 75, 80, 90 कह दो। और इसका उल्टे पुरुष दुर्व्यसन युक्त हैं। कोई 10-5% पुरुष मिलेंगे जो नशा व्यसन से, दुर्व्यसन से मुक्त हों। तो ये माताओं का एक नशा ये है कि घर घर में जा कर के बैठ कर के जो हम इसकी उसकी चर्चा करते हैं, इसको बंद करिए, चर्चा करिए। तो अब चर्चा का ऐसा विषय ही नहीं बचा है लोगों के पास। मोबाइल देखो तो वही चीज, टीवी में आप धारावाहिक देखें, फिल्में देखें तो वही षड्यंत्र। हर फिल्म में लड़ाई झगड़ा है, षड्यंत्र है, बलात्कार है। अब तो आम बात, लड़ाई मारपीट, यही सब हो रहा। क्यों हो रहा है? एक एक थोड़ी आ रहा। आज हमारे भारत देश में जो सोना चांदी था वो भी लूट लिया गया। भारत का सोना चांदी लूट गया। सोने की चिड़िया जिस देश को कहते थे, उस चिड़िया का महमूद गजनबी ने 17 बार लूटा। अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट के ले गए। ये पता होना चाहिए। हमारे देश की संपत्ति लुट गई, हमारे देश के नौजवान लुट गए। वैज्ञानिक हैं जितने भी योग्य हैं वो सब विदेश जा चुके हैं, है कि नहीं? शिक्षा भी, जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, जो विद्या दी जाती थी, वो भी नहीं है आज। ये स्कूल की शिक्षा, ये जो कागज की शिक्षा दी जा रही, पहले गुरुकुल में, विद्यालय में जो पढ़ते थे वहाँ वो कंप्लीट जेंटलमैन बन करके आते थे। उनको आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता था, उनको संगीत भी पढ़ाया जाता था, उनको साहित्य भी पढ़ाया जाता था, दर्शन भी पढ़ाया जाता था, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सारा ज्ञान वहाँ दिया जाता था गुरुकुल में। और पूरा शिक्षित होकर के, जैसे राम निकले, कृष्ण निकले, है ना, ये सब ऐसे निकल, एक मनुष्य बन के निकलते थे। आज केवल पैसे की मशीन बन के निकल रहे लोग। पैसा पैसा पैसा,
पैसा ही सब कुछ है। आज परिवार पर महत्व नहीं दिया जा रहा, पैसे पर महत्व दिया जा रहा है। तो आज हमारे देश में क्या बचा है? ना तो हमारे देश में अब विद्या बची, विद्या ददाति विनयम। आज विनय समाप्त हो गया, अहंकार आ गया, अकड़ आ गया। आज का एजुकेशन ऐसा हो गया है कि बस पैसा बनाओ, चाहे वो देश में बनाओ चाहे विदेश में बनाओ। तो हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो भारत में नहीं है। सब हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जाना चाह रही है? विदेश जाना चाह रही है। तो पैसा भी चला गया, नौजवान भी चला गया और विद्या भी चली गई, सब कुछ चला गया। अब समाज में बचा है केवल पारिवारिक प्रेम। अब केवल परिवार बचा है। किसी भी देश में इस प्रकार का परिवार नहीं देखने को मिलेगा जो परिवार यहाँ भारत में मिल रहा है। तो उसी पर प्रहार है। आज परिवार में जो लिव इन रिलेशन चल रहा है, परिवार से दूर आज की बहू है, आज के बेटे परिवार से दूर भाग रहे हैं। भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? आज के 10 साल पहले से ये चल रहा है। लोग नहीं रहते हैं सास के साथ, ससुर के साथ, भाई के साथ, देवरानी जेठानी या सास बहू की जोड़ी बहुत कम देखने को मिल रही। कहीं बच्चों को लेके तो कहीं खुद के परिवार को लेके, दुकान को लेके, नौकरी को लेके, सब अपना अपना हम दो हमारे दो वाली कहानी आ गई। अब परिवार की, तो इसलिए इस पारिवारिक समरसता को, प्रेम को, एकता को बना कर के चलिए। यदि परिवार नहीं रहेगा तो फिर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रह जाएगा। इस भारत देश में यहाँ पर माँ का आदर होता है, पिता की सेवा होती है, भाई बहन, रक्षाबंधन का त्योहार, ये भाई बहन की भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन की सुरक्षा का वचन देता है। ये हमारे हिंदू संस्कृति में, भारत देश में ये त्योहार मनाया जाता है। यहाँ ईद होती है, दिवाली होती है, दशहरा होता है, करवा चौथ का व्रत होता है पति की लंबी उम्र के लिए। कितने सारे व्रत, कितने सारे उपवास, कितना सारा धार्मिक कर्म कांड होते हैं यहाँ पर। ये किस लिए किया जाता है? बहुत सारे उपवास तो माताएं अपनी परिवार के बच्चों के लिए, पति के लिए, इसी के लिए कर रही हैं कि नहीं? और किसी देश में ये सब इस ढंग से नहीं होता है। तो आज भी हमारे भारत की संस्कृति को, हमारी भारत की सभ्यता को, यहाँ के संस्कारों को, यहाँ के परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए हमारी बुद्धि में जो विकार आ गया है, पाश्चात्य सभ्यता का जो प्रभाव हमारे सिर पर चढ़ कर के बोल रहा है, इस चीज को हमको समझना होगा। आज सीधे ढंग से नहीं, घुमा करके हमारे भारत देश पर फिर से जब हम परिवार रहित हो जाएंगे तो हम दूसरे के अधीन होंगे कि नहीं होंगे? आज भाई के विरोध में खड़ा है, सास बहू का आज पटरी बैठ नहीं रही है, देवरानी जेठानी बोलती नहीं है, पड़ोसी का आज अहित नहीं चाह रहा है। मान लो ये हित नहीं चाह रहा है तो क्या होगा? दूसरा लोग भाई की नहीं बनते, तीसरे का दांव लगता है कि नहीं लगता? जब भाई से लेन देन बंद हो जाएगा तो पड़ोसी का फायदा होगा कि नहीं होगा? भाई के यहाँ नहीं जाओगे तो पड़ोसी के यहाँ बैठोगे कि नहीं बैठोगे? भाई से लेन देन नहीं करोगे तो पड़ोसी से लेन देन करोगे कि नहीं करोगे? इसी प्रकार से भारतवासी का दुश्मन बन जाएगा। जाति को लेके, धर्म को लेके, किसी भी प्रकार के स्वार्थ या अहंकार को लेके यदि हम आपस में लड़ते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक कितना सुंदर हमारे यहाँ देश में, जहाँ नदियों को, पेड़ों को, पहाड़ों को, पर्वतों को पूजा जाता है, वहाँ आज यदि हम एक दूसरे की थोड़ी सी गलती को यदि क्षमा न कर सकें, भूल न सकें, उसको नजरअंदाज न कर सकें, थोड़ा सा यदि खाने पीने में कमी हो जाए, कपड़े में कमी हो जाए, जमीन में कमी हो जाए, उसके लिए हम बुराई करें, लड़ाई करें, मुकदमाबाजी करें, उसमें पैसे बर्बाद कर देते हैं लोग, तो फिर हमारा जीवन, हमारा घर परिवार, हमारा समाज, हमारा भारत देश बर्बाद होगा कि नहीं होगा?
आज यूक्रेन या रूस की जो लड़ाई चल रही है, भाई भाई लड़ रहा है आपस में, और उसके विनाश का कारण कौन बन रहा है? मारो तुम तो, जितना हथियार लगेंगे हम देंगे। लड़ा रहा है दोनों देशों को। आज घर परिवार में यदि हम ऐसी स्थितियां बनाएंगे तो हमारे जो आदमी घर में सुखी नहीं, वो कहीं सुखी नहीं हो सकता। रावण के पास क्या नहीं था, लेकिन भाई को दुश्मन बना लिया, पत्नी की बात नहीं माना। और राम के पास जंगल में क्या था, फिर भी से सीता को खोज के ले आए और दुश्मन का सर्वनाश कर दिए। विचार करके देखिए कि राम के पास क्या था जंगल में और रावण के पास क्या नहीं था लंका में। उम्र में बड़ा था, उसके पास इतना बड़ा सोचने समझने की शक्ति थी कि 10 सिरों के बराबर वो सोचता था। IQ पावर इतना उसका डेवलप था कि जितना 10 आदमी सोचते हैं ना, उतना वो अकेला सोचता था। इतना ज्ञानी था, इतना धनवान था, इतना विद्वान था, लेकिन मति उसकी देखो मारी गई। केवल एक पराई स्त्री पर कुदृष्टि की उसने, और उसके साथ कोई गलत नहीं किया, मतलब जबरदस्ती उसकी इज्जत नहीं लूटी, फिर भी से उसका। और आज तुम तो आज क्या क्या कर रहे हो, हमारा आपका सर्वनाश होगा कि नहीं होगा? कबीर साहब जी कहते हैं कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, और देख पराई चूपड़ी मत ललचावो जीव। नारी निरख न देखिए निरख न कीजिए गौर, देखत से ही विष चढ़े मन उपजत कछु और। नारी ऐसी है कि यदि हमारा पराई नारी पर कुदृष्टि करेंगे तो सर्वनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमारी बुद्धि का टेढ़ापन ये हमें निकालना है। यदि गलत खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, यदि हम गलत सोचते विचारते हैं उसको छोड़ दीजिए, एक गलत लोगों के साथ रहते हैं उठते बैठते हैं तो उसको भी छोड़ दीजिए। यदि नहीं छोड़ोगे तो हमारा जीवन कभी भी सुधर नहीं सकता है। तो इस सत्संग करते रहिए, सत्संग की बातें सुनते रहिए, ताकि हमारा जीवन सुंदर बनता रहे, अच्छी शिक्षा अच्छी प्रेरणा हमको मिलती रहे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। आइए हम सभी लोग कीर्तन दोहरा लेते हैं और इस सत्संग को समाप्त करें। ज्ञान गंगा नहालो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहालो ना, मैल मन का धुला लो प्यारे मना, मैल मन का धुला मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहालो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहालो प्यारे मना। गंगा भी सच है यमुना भी सच है, गंगा भी सच है यमुना भी सच है, सरस्वती सच है प्यारे मना, हाँ सरस्वती सच है प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, मैल मन का धोला लो प्यारे मना, मैल मन का धोला लो प्यारे मना, दाग दिल का छोड़ा लो प्यारे मना, दाग दिल का छोड़ा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान है गंगा
प्यारे मना दान सरस्वती प्यारे मना ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना।